आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ यूके। अगर आप यूकेजी क्लासेस में हैं तो उनको कितना आना चाहिए, आपको उन्हें कितना सिलेबस कवर कराना है। आप घर पर रहकर भी उनकी स्टडी को बहुत अच्छे से करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास यूकेजी का सिलेबस। से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाले मेरे नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से। इंग्लिश में हमें अपने बच्चों को यूकेजी में क्या सिखाना है। फ्रेंड्स, इससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूकेजी क्लास एक ऐसी बेस क्लास होती है बच्चों की स्टडी की, जहाँ पर हम बच्चे को, अगर हमने ज़रा सा भी बच्चे को ध्यान नहीं दिया, उसकी पढ़ाई को इग्नोर कर दिया, तो वो बच्चा काफ़ी कुछ सीखना मिस कर देगा। और आगे हम फर्स्ट क्लास में उसे सिखाएं तो वो इतना नहीं अच्छे से कवर कर पाएगा। यूकेजी क्लास जो होती है वो अपनी उसकी स्टडी का मेन बेस क्लास होती है। यहाँ पर आपको अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखाना होता है, काफ़ी सारी उसे चीज़ें सिखानी होती है। तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाने से। अल्फ़ाबेट बच्चे एलकेजी में सीख के आते हैं, बट यहाँ पर उन्हें कर्सिव लेटर में बनाना सिखाना है। वैसे कुछ बच्चे एलकेजी में भी बना लेते हैं, पर अगर नहीं बना पाए हैं प्रॉपर तो आप कर्सिव लेटर उन्हें यूकेजी में ज़रूर सिखाएं, क्योंकि कर्सिव लेटर उनको हैंड राइटिंग में बहुत हेल्प करता है। और बच्चे इसे अभी से सीख लें तो उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो उन्हें स्मॉल और कैपिटल दोनों ही आप उसे कर्सिव लेटर में बनाना सिखाएं। उसके बाद बच्चे जब लेटर पर आप उन्हें फोनिक साउंड सिखाएं। फोनिक साउंड क्या होते हैं? फोनिक साउंड में हम बच्चे को जो इंग्लिश वर्ड होते हैं उन्हें हिंदी में कैसे प्रोनाउंशिएट करना है, बोला जाता है, वो हम बच्चे को सिखाते हैं। जैसे कि ए को हम बच्चे को बोलना सिखाते हैं ए, बी, ब, सी, क। ये इस तरह से बच्चों को बोलना सिखाया जाता है। उसके बाद है बच्चे जब ये सीख जाएं, फोनिक साउंड अच्छे से सीख जाएं, उसके बाद उन्हें वोवल एंड कंसोनेंट सिखाएं। वोवल और कंसोनेंट, जैसे वोवल 5 वोवल होते हैं, ए, ई, आई, यू, यू, और बाकी के लेटर्स कंसोनेंट होते हैं। उसके बाद बच्चों को आप आर्टिकल सिखाएं। आर्टिकल में सिर्फ ए और एन सिखाएं, इतना ही सिखाना है। बच्चे को बहुत ज़्यादा सिखाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसकी मेमोरी इतनी ही होती है, वो इतना ही कैच कर सकता है। तो ए और एन का यूज आपको कैसे सिखाना है कि बच्चे को बताना है कि कौन से वर्ड के पीछे एन का कौन से वर्ड के पहले एन का यूज होगा और कहाँ पर ए का यूज होगा। इसके लिए उसको वोवल और कंसोनेंट आना बहुत जरूरी है, तभी वो ए और एन का यूज सीख पाएगा। क्योंकि जब कोई वोवल होता है तो उससे पहले, जैसे एंट है तो एंट में एन का यूज होगा, बट अगर कॉन्सोनेंट वर्ड स्टार्टिंग में, कॉन्सोनेंट लेटर स्टार्ट में है, जैसे बॉल में बी स्टार्टिंग में है, तो उसमें ए का यूज होगा। तो इस तरह से बच्चों को आर्टिकल का यूज करना सिखाना है। 5 नंबर पे बच्चे को आपको दिस, दैट, दीज, दोज, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। बच्चे को बताना है कोई चीज़ कहाँ पर पास में है तो दिस आएगा, अगर दूर है तो दैट आएगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा थिंग्स है तो दीज पहले आएगा, और अगर चीज़ें दूर हैं तो उसमें फिर दो जाएगा। इस तरह से बच्चे को दिस, दैट, दीज, दोज का यूज करना सिखाना है। इसके लिए आपको पिक्चर्स भी उसके लिए बनानी होंगी और सेंटेंस लिखने होंगे। उसके बाद अपोजिट वर्ड्स बच्चों को सिखाने हैं। अपोजिट वर्ड भी आप बच्चों को थोड़े से ही सिखाएं, बहुत ज़्यादा ना सिखाएं। जैसे बिग, स्मॉल, हॉट, कोल्ड, शॉर्ट, लॉन्ग, इस तरह से छोटे छोटे उनको अपोजिट वर्ड लिखना और बोलना सिखाएं। बच्चों को फिर राइमिंग वर्ड भी सिखाएं। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है वर्ड का सेम साउंड। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैन, फैन, ऐसे ही राइमिंग वर्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं साउंड सेम है, यानी बच्चे को हमें बताना है बेटा इनका साउंड सेम होता है, फर्स्ट लेटर जो है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद बच्चों को सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर टू प्लूरल को हम वन और मैनी कहते हैं बच्चों के लिए यूकेजी क्लास में। वन और मैनी के कॉन्सेप्ट से उन्हें सिंगुलर प्लूरल सिखाएं। कार, एक वन कार है तो कार, और मैनी कार है तो उसे कार्स बोलते हैं। ऐसे और भी काफ़ी सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद बच्चों को एक्शन वर्ड सिखाएं। एक्शन वर्ड उनको एक्शन करके सिखाएं। प्लेइंग, ईटिंग, रीडिंग, डांसिंग, ऐसे काफ़ी सारे उनको एक्शन वर्ड सिखा सकते हैं। विद स्पेलिंग भी आप यहाँ उनको सिखा सकते हैं, क्योंकि स्पेलिंग्स भी यहाँ याद करना सीख जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बुक रीडिंग। जब हम बच्चे को इतना कुछ सिखा देते हैं तो ऑब्वियसली बच्चा थोड़ा थोड़ा बुक रीड करना सीखेगा ही सीखेगा। तो आप उनके लिए छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे वर्ड उनको बुक रीड करवाएं। इसके लिए आपको बुक की हेल्प लेनी है।
बिना बुक के आप लिखवाएंगे तो बच्चे इतने अच्छे से नहीं सीखेंगे, क्योंकि उनको बुक ज़्यादा हेल्प करती है। तो आप कोई भी यूकेजी की बुक मार्केट से ले लीजिए और उसमें आपको ये सारी चीज़ मिल जाएंगी, तो वो आप अपने बच्चे को अच्छे से पिक्चर के थ्रू सिखा सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में आपको बच्चे को ओरली क्वेश्चन सिखाने हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, ओके, इन विच क्लास डू यू स्टडी, विच इज़ योर फेवरेट गेम। इस तरह से बच्चों को ये क्वेश्चंस आप ओरली करवाएं और उनसे आंसर्स पूछें, क्योंकि इससे बच्चों का कन्वर्सेशन बहुत स्ट्रांग होगा और वो अच्छे से करना सीखेंगे। इन सारे टॉपिक्स के वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाए हुए हैं, तो आप प्ले लिस्ट से जाकर इन सब को चेक कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स में हमें बच्चों को क्या सिखाना है? मैथ्स में बच्चे काउंटिंग क्लास से, हालांकि LKG क्लास से सीख के आते हैं, लेकिन हमें यहाँ उनको और क्लियर करवाना है, आगे बढ़ाना है। जैसे बच्चों को पहले तो हमें प्री नंबर कॉन्सेप्ट सिखाना है। प्री नंबर कॉन्सेप्ट में बच्चों को पिक्चर के थ्रू सिखाना है, जैसे बिग, स्मॉल, ओके, टॉल, शॉर्ट, इन, आउट, मोर, लेस। इसके लिए आपको पिक्चर की जरूरत पड़ेगी, या तो आप ड्रॉ कर लीजिए या फिर किसी बुक की हेल्प ले लीजिए। उसके बाद है नंबर्स। नंबर्स को हम काउंटिंग बोलते हैं, बच्चे से काउंटिंग के थ्रू अच्छे समझते हैं, तो उनको 1 से लेके 200 तक काउंटिंग तो आनी ही चाहिए। उसके बाद आपकी, अगर बच्चा कैच कर पाता है तो आप सिखाएं, नहीं तो 200 तक उसको आनी ही चाहिए। उसके बाद बच्चों को, जब बच्चे नंबर्स पहचानना सीखेंगे, तो बच्चों को बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का यूज करना सिखाएं। कुछ उनके लिए नंबर्स लिख दें, उसके पहले फिर बिफोर, इसके पहले क्या आता है, आफ्टर में क्या आता है, बिटवीन में क्या आता है, ऐसे उनकी वर्कशीट तैयार कर लें। और फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर भी उनको पहचानना सिखाएं, कि काफ़ी सारे नंबर्स बना दिए आपने, जैसे 31, 32 या 33, तो बच्चों को आप बोलिए कि इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, फिर ऐसे ही स्मॉलेस्ट नंबर उनको पहचानना सिखाएं। उसके बाद है बच्चों को नंबर की कंपेयरिंग करना सिखाएं। कंपेयरिंग क्या होती है? कंपेयरिंग का मतलब होता है, जैसे आपने नंबर्स बना दिए, 42 बना दिया हमने और 52 बना दिया, यहाँ बच्चों को बताना है कंपेयरिंग, यानी कि कौन सा नंबर बिग है या कौन सा नंबर स्मॉल है। तो बच्चे ऐसे बिग नंबर की तरफ इस तरह से साइन बनाएंगे। तो ये कंपेयरिंग के साइन होते हैं, जिसमें ये दोनों साइन और साथ में इक्वल का साइन भी आता है। ये आप बच्चे को जरूर सिखाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है 1 डिजिट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बच्चों को 1 डिजिट के एडिशन सिखाएं और सब्ट्रैक्शन भी सिखाएं। इसके लिए आप पहले पिक्चर से सिखाएं, जैसे आपने 2 बॉल ड्रॉ कर दी, उसके साथ में 3 बॉल और ड्रॉ कर दी, फिर उनको काउंट करना। जब बच्चे ऐसा सीख जाए तो उनको नंबर्स के थ्रू सिखाएं। नंबर लिख दीजिए 4 + 5, 3 + 2, इस तरह से। और उसके बाद बच्चों को ये चीज़ भी आपको जरूर सिखानी है, शेप्स, यानी कि 4 शेप्स होती है। शेप्स तो काफ़ी होते हैं, पर बच्चों को आपको 4 सिखाने हैं ओनली। ट्राइंगल, सर्कल, ओवल एंड स्क्वायर, सॉरी, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये 4 शेप्स कराने हैं। टाइम बच्चों को देखना सिखाना है आपको उन्हें, जैसे 6 o'clock, 7 o'clock या 6:30, 7:30, बस इतने तक सिखाना है। इसके लिए आप घड़ी, यानी कि कोई वॉच ड्रॉ करिए और फिर उनके लिए कराइए। बच्चों को मनी पहचानना सिखाना है कि 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, किस कॉइन्स कैसे होते हैं, इनको ऐड करके हम कैसे क्या कर सकते हैं, कितने काउंट हो कितने रुपए हो जाते हैं। और बच्चों को टेबल्स जरूर सिखाएं, 2 से 5 तक तो उनको आने ही चाहिए। इतना तो आपको उन्हें मैथ्स में कवर कराना ही है। अगर आप इतनी चीज़ें कवर कराते हैं तो फर्स्ट क्लास में जब बच्चा जाएगा तो वो काफ़ी कुछ सीख चुका होगा, उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटी क्लासेस जो होती है ना, बच्चों की बेस क्लासेस होती हैं, यहाँ पर अगर हमने ध्यान दे लिया, कई बार हम क्या करते हैं कि बच्चों को सोचते हैं छोटी क्लासेस में और बच्चों को ध्यान नहीं देते। कई बार कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे बच्चों का बेस कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, उनको छोटी क्लासेस से ही उनको बहुत अच्छा सिखाने की कोशिश करें, तो फिर वो आगे तक खुद ही अपना कर लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी कुछ सीख चुके होते हैं। अब आता है जीके एंड ईवीएस। बच्चों के लिए यहाँ पर जीके और ईवीएस में मोस्टली कॉमन चीज़ आपको सिखानी है, जैसे कि बच्चों को माई सेल्फ सिखाना है। माई सेल्फ में बच्चों को आपको क्या सिखाना है, अपने आप का इंट्रोडक्शन सिखाना है। जैसे माई नेम इज़, आई एम इतने ईयर्स ओल्ड, आई एम 5 years old, आई एम 6 years old, माई फादर्स नेम इज़, माई मदर्स नेम इज़, या फिर आई लाइक टू प्ले, मुझे क्या पसंद है। इस तरह के आपको उन्हें क्वेश्चन माई सेल्फ में सिखाने हैं, उनके अपने खुद के ऊपर।
ये बच्चे को ओरली आप सिखा दें, लिखना वो धीरे धीरे सीखेगा, क्योंकि उसको इंग्लिश में लिखना थोड़ा टिपिकल लगेगा, बट ओरली उसको आना चाहिए। हाँ, बॉडी पार्ट्स बताएं बच्चों को, जितने बच्चे कैच कर सकें 15-20 बॉडी पार्ट्स को आप उन्हें सिखाएं। ये लिखना सिखाना है बॉडी पार्ट्स, और बोलना भी सिखाना है, और पार्ट्स को वो पहचाने भी। उसके बाद फैमिली मेम्बर्स में फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब सिखाएं। माई होम में हमारे होम में कितने रूम होते हैं, उन रूम से उनको इंट्रोड्यूस कराएं और उनकी स्पेलिंग लर्न कराएं। एनिमल्स के यंग वंस, जैसे कौन से एनिमल्स के बेबी को क्या बोलते हैं, ये सब उनको बताएं। जैसे कैट का एनिमल पपी होता है, तो ये कुछ एनिमल्स के यंग वंस उनको लर्न करा दें, और लिखना भी सिखाएं। फेस्टिवल्स नेम, बच्चों को कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, दिवाली, होली, ये इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, ईद, कम से कम 5 या 6 फेस्टिवल आप उनको लर्न कराई दें स्पेलिंग। सीजन्स नेम, मोस्टली 3 सीजन, समर, विंटर और रेनी सीजन, इनसे आप ये स्पेलिंग्स आप जरूर लर्न कराएं बच्चों को, क्योंकि यहाँ से बच्चों की स्पेलिंग सीखने की पावर बढ़ती है। यहाँ से बच्चे स्पेलिंग सीखना और लिखना शुरू कर देंगे, तो उनकी इंग्लिश में काफ़ी उनको हेल्प मिलेगी आगे जाके। उसके बाद बच्चों को एनिमल्स के नेम सिखाएं। एनिमल्स में आप वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल, वाटर एनिमल, ये 3 तरह के एनिमल्स तो आप सिखाएं उन्हें। ट्रांसपोर्ट नेम सिखाएं। ट्रांसपोर्ट नेम में आप जरूरी नहीं है कि बच्चों को आप क्लियर करें कि बस एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, पर आप कॉमन सिखा दें उनको कि कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं और उनका हम कैसे यूज करते हैं। उसके बाद बच्चों को कुछ गुड हैबिट्स भी सिखाएं। 5 या 6 गुड हैबिट्स उसको ओरली सिखा दें, जिससे वो उन गुड हैबिट्स को फॉलो करेगा और कुछ अच्छी आदत भी यहाँ पर वो सीख जाएगा। उसके बाद आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सब्जेक्ट, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी। यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देना है। यूकेजी क्लास में बच्चों को हिंदी और इंग्लिश का बेस बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से उनकी रीडिंग का कॉन्सेप्ट बनता है। अगर वो उन्होंने एक बार ये कर लिया ना, फिर तो वो हिंदी आराम से कर जाएंगे, क्योंकि ये मैंने खुद कराया है बच्चों को, अपने बच्चों को भी कराया है, काफ़ी बच्चों को और को भी सिखाया है, तो ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझ में मुझे आ गई है। और आपको भी बोलूँगी कि बच्चों को यहाँ पर हिंदी में इतना ज़रूर आपको कवर कराना है, अ से ग तक उनको वर्णमाला जरूर सिखाएं, और इस वर्णमाला के सारे अक्षरों को उन्हें पहचानना आए। जैसे श, स, प, प्रॉपर वो उसको बोलें और उन्हें पहचानें। सबसे पहले उनको ये चीज़ आनी चाहिए, लिखना भी और बोलना भी। उसके बाद जब बच्चे ये सीख जाएं तो उन्हें 2 अक्षर वाले शब्द लर्न कराएं, जैसे प, ल, ट, ब, इस तरह के उनको 2-2 अक्षर वाले शब्द सिखाएं। उनको धीरे धीरे सिखाएं, हिंदी एक साथ ना सिखाएं। उसके बाद जब 2 अक्षर वाले शब्द प्रॉपर पढ़ना सीख जाए तो 3 अक्षर वाले सिखाएं। जब वो 3 अक्षर वाले शब्द पढ़ना सीख जाएं अच्छे से मिलाकर, तो 4 अक्षर वाले शब्द सिखाएं। इस तरह से ये इनमें कोई में भी मात्रा नहीं है। जब वो इतना सीख जाएंगे उसके बाद आप मात्राओं पर आइए, फिर उनको सारी मात्राएं सिखाइए, लिखना और बोलना। अ से लेकर अहा तक जितनी भी मात्राएं होती हैं वो आप उन्हें लिखवाइए और फिर उन्हें पढ़ना सिखाइए। फिर मात्राओं को जोड़कर आप उन्हें शब्द पढ़ना सिखाइए। जैसे कप छोटी की मात्रा लगा दी तो उसे क्या बोलेंगे, की, और साथ में आपने र न ऐड कर दिया तो किरण हो गया। इस तरह से आपको उन्हें छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना भी सिखाना है। जब वो पढ़ना धीरे धीरे सीख जाए तो उन्हें बोल बोल कर लिखवाएं भी। जब बच्चे इतना कर लेंगे तब वो आएंगे बुक रीडिंग पर और उनको किताब पढ़ना सिखाएं। इसके अलावा बच्चों को हिंदी में फल, सब्जी, रंग आदि के नाम आप लर्न करा सकते हैं। तो इतना अगर आपने बच्चों को करा दिया तो आपके बच्चे बहुत अच्छे से यूकेजी क्लास में सीख जाएंगे, आगे फर्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उनकी जो कह सकते हैं मेमोरी भी काफ़ी अच्छा सीख जाए, मेमोरी भी काफ़ी अच्छा उसको कैच करेगी। इतना ही आपको सिखाना है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरे ये जो मैंने आपको टॉपिक्स यूकेजी के लिए बताए आपको अच्छे लगे हों और आप मेरे चैनल पर बने चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे इतना टाइम देने के लिए, इतनी देर सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय।